जब भी आप बनारस का नाम सुनते होंगे, मन में बस कुछ ख्याल आते होंगे। गंगा के घाट और शाम की गंगा आरती और मणिकर्णिका घाट भी इसी में शामिल है। ये कुछ चीजें आपके मन में जरूर आते होंगे। बनारस उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये शहर जिसे हम मोहब्बत से कभी काशी तो कभी बनारस तो कभी वाराणसी बुलाते हैं, तो आखिर यहाँ है क्या? तो इसी को और अच्छे से जानने के लिए मैं आ गया इस शहरी जीवन शैली को कुछ दिन साइड रखकर बनारस। बनारस की विशेषता की बात करूं तो ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिटी भी इसे कहा जाता है और बनारस भारतीय संस्कृति और धार्मिक विरासत का गहना है। इस नगरी में अनगिनत घाट, मंदिर और प्राचीन गलियां हैं जो इसे विशेष बनाते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप यहाँ घूमने के मकसद से आते हैं तो आप निराशा भाव से यहाँ से लौटेंगे। अगर एक अनुभव की भावना से यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ एक अलग ही एनर्जी फील होगी। और यहाँ के घाटों को भी विस्तार से अगर आप जानेंगे तो ये जगह आपको गहरे भाव छोड़कर जाएगी, क्योंकि ऐसे ही इसे शिव की नगरी नहीं कहा जाता। शिव जी ने इस नगरी की खुद स्थापना की थी। और ऐसा कहा जाता है, अगर आप बनारस आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल और बाबा भैरवनाथ टेम्पल और संकट मोचन मंदिर जरूर जाना चाहिए। और यहाँ की गंगा आरती विश्व की भर की सबसे फेमस गंगा आरती मानी जाती है, तो ये तो आपको जरूर करनी चाहिए। वैसे काशी को घाटों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपको अलग अलग घाट देखने को मिलेंगे। साथ ही हर घाट का एक अपना अलग ही रहस्य भी है। पर इससे पहले बनारस अपनी धार्मिक और स्पिरिचुअल जगह के साथ साथ अपने खाने के स्वाद के लिए भी विश्व भर में काफी मशहूर है। वैसे में बनारस का जायका कैसे छोड़ा जाए, तो मैंने कई चीजों का जायका लिया, जहां मैंने यहाँ की 96 साल पुरानी लस्सी का जायका भी लिया। ये ठंडी ठंडी लस्सी का जायका कुछ खास था। तो इसी का दौरा करते करते मैं एक ऐसे घाट की ओर पहुंचा जिसके लिए काशी जानी जाती है। वो है मणिकर्णिका घाट। अभी जो है सामने से जो है मैंने चिता जलते देखी, जो कि काफ़ी अलग ही एहसास है, और वो भी मणिकर्णिका पे। कुछ कहना नहीं चाहता, वो डॉक्यूमेंट्री में सुनना कि क्या कहना चाहता हूँ। अभी कोई लफ्ज़ नहीं है कि ऐसे करके मैं कहूँ एकदम उच्चारण एकदम बढ़िया वे में कर दूँ, नहीं। पूरी डॉक्यूमेंट्री देखना, पसीने भी आ रहे हैं, बट कहना पड़ेगा, कुछ अलग ही है यहाँ पर। कहते हैं यहाँ चिता की आग कभी बुझती नहीं है। और कहा तो ये भी जाता है कि अगर आप जिंदगी के असली सत्य जानना चाहते हैं तो कुछ समय आपको इस घाट में आकर बिताना होगा। इस घाट में आने के लिए आपको कई गलियों से गुजरना होगा। काशी के 2 घाट कुछ ऐसे घाट हैं जहां देह संस्कार की प्रक्रिया रोजाना चलती रहती है। एक है राजा हरिश्चंद्र घाट और एक है मणिकर्णिका घाट। वैसे मणिकर्णिका घाट गंगा किनारे स्थित है और इसमें गंगा की धार के साथ साथ मोक्ष का मार्ग भी है। इसलिए कई भारतीयों का सपना भी रहता है कि उनका देह संस्कार यहाँ हो। यहाँ मैं जितना समय यहाँ रहा, मैंने चिता की अग्नि कभी बुझते नहीं देखी। यहाँ एक के बाद एक देह आने को थे। ज्यादा देर रुक नहीं सका, क्योंकि हमारी माता श्री नहीं चाहती थी कि हम यहाँ पर ज्यादा देर समय बिताएं। तो यहाँ का दौरा कंप्लीट करते हुए तो मैंने अपनी शाम दी यहाँ की अद्भुत और विश्व की सबसे बेहतरीन गंगा आरती को, जो थी दशाश्वमेध की गंगा आरती।
अगर आप काशी आए हो और काशी की गंगा आरती नहीं देख पाए तो आपका काशी आना अधूरा है। तो इसी को देखते हुए मैंने अपने जीवन की पहली बनारस की गंगा आरती देखी, जो कि एक अलग ही एनर्जी शो हुई। साथ ही यहाँ पर मुझे ड्रोन शो के नज़ारे भी देखने के लिए मिले, जो कि काफी अद्भुत थे। और ऐसा करते करते मैंने अपने बनारस के सफर का अंत किया। और मेरा अंत में बस आप सभी से एक प्रश्न है कि आप कब आ रहे हैं बनारस फिर? जल्दी बताइए।